वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग गॉस लॉ का कंटिन्यूएशन ही देखेंगे। काइंड ऑफ हमारा रिवीजन होगा। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल फील्ड के ऊपर कुछ पॉइंट्स टेबुलर स्टडी किया था। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर काइंड ऑफ टेबुलर स्टडी करेंगे। सो ये हमारा गॉस लॉ का ही पार्ट होगा और गॉस लॉ में ये हमारा सेकेंड लास्ट वीडियो होगा फॉर थ्योरी, और हमारा न्यूमेरिकल का एक वीडियो और भी आएगा जिसमें लास्ट के 4 क्वेश्चंस होंगे। सो गॉस लॉ में मेनली अब हमारा 3 वीडियो होगा इंक्लूडिंग दिस वीडियो। सो आज का क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्यूमुलेटिव स्टडी करेंगे एक टेबुलर फॉर्मेट में, जैसे हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड को पढ़ा था। तो अगेन हम लोग एक टेबल ड्रॉ करेंगे यहाँ, जिसमें हम लोग डिफरेंट ज्योमेट्री का एट डिफरेंट लोकेशन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये स्टडी करेंगे, और थोड़ा सा इधर रफ स्पेस रखेंगे, अगर नीड हुआ तो उसको हम लोग यूज़ करेंगे। सो काइंड ऑफ ये हमारा एक रिवीजन होगा। तो अगेन हम लोग यहाँ पर जो है वो अपना ज्योमेट्री और बॉडी कंसीडर करेंगे, किस तरह का ज्योमेट्री हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। फिर इस वाले कॉलम में हम लोग पॉइंट को केयर करेंगे, मीन्स हम लोग इनसाइड हैं और आउटसाइड हैं। सो इस तरह का पॉइंट हम लोग केयर करेंगे, मीन्स उस ज्योमेट्री के इनसाइड हैं और आउटसाइड हैं, इस तरह से। और नेक्स्ट इंस्टेंट हम लोग प्रीवियस में पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पढ़ेंगे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट केयर करने का होगा दैट इज़ आवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इधर अगर हमारा कुछ नीड होगा कॉन्क्लूज़न का, तो हम लोग कुछ कॉन्क्लूज़न लिखेंगे। सो यहाँ हमारा कुछ कॉन्क्लूज़न रहेगा, तो इस तरह से हम लोग इधर कॉन्क्लूज़न रखेंगे, और इधर काइंड ऑफ हमारा रफ स्पेस होगा, अगर नीड होगा तो हम लोग यूज़ करेंगे। सो जो हमारा फर्स्ट बॉडी है, सो वी कंसीडर आवर फर्स्ट बॉडी। तो जो फर्स्ट बॉडी है, सपोज़ हमने उसको लिया है हमारा प्रीवियस स्टडी की तरह ही यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फीयर। सो फर्स्ट बॉडी जो होगा वो हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। सो थिन स्फेरिकल सेल हम लोगों ने लेना है पहले बॉडी के रूप में। तो इसके लिए अगेन हम लोग 2 पॉइंट स्टडी करते हैं। सो पहला पॉइंट हमारा, अगर सपोज़ कुछ इंटरनल पॉइंट है, तो इस तरह से हम लोगों ने इंटरनल पॉइंट कंसीडर करना है। तो अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल होगा, तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ही इसका मीन्स कॉन्फ़िगरेशन और स्ट्रक्चर देखा था कि ये कुछ इस तरह से होता है कि ये हमारे पास अगर एक स्फीयर हो और इसका सर्टेन थिकनेस, इतना सा थिकनेस के को हम लोग जब लेंगे, मीन्स इस पर ही इस रीजन में ही अगर चार्ज हो तो हम लोग कहते हैं कि, या मास हो तो हम लोग कहते हैं कि इस ज्योमेट्री को, कि ये जो होता है वो हमारा सेल का शेप होता है। तो अब देखिए, इसके लिए हमको काइंड ऑफ किसी इंटरनल पॉइंट पर जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ढूंढना है। तो जो इंटरनल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा दिस बॉडी के लिए और दिस ज्योमेट्री के लिए, हम लोग पढ़ चुके हैं कि इनसाइड जो होता है वो पोटेंशियल क्या होगा, तो इक्वल होगा जो उसके सरफेस पर पोटेंशियल होता है। मीन्स इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तभी हम लोग कहते थे कि अगर हमारा इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट होता था तो उस इंस्टेंट हम लोग dv इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर करते थे। तो इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू मीन्स ये डिस्टेंस जो होता था, वो ये वैल्यू हमारा कांस्टेंट होने की वजह से कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता था। तो हम लोग कहते थे क्या, जो इनसाइड जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता था वो 0 होता था।
तो इस तरह हम लोग पोटेंशियल जो होता है वो इनसाइड हमारा कांस्टेंट होता है, ऐसा हम लोग समझते हैं। और वो किसके इक्वल होता है, तो वो एग्जैक्टली उस पोटेंशियल के इक्वल होता है जैसा कि उसके सरफेस पे पोटेंशियल रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं जो सेम एज सो यहाँ ये हम कंक्लूजन पार्ट में रखते हैं कि सेम एज क्या होता है, पर यहाँ जो है वो हम लोग इसको इसका एक काइंड ऑफ मैथमेटिकल वैल्यू रखते हैं। मीन्स ये जो होता है इंटरनल पॉइंट पे, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट रहता है और ये इक्वल हो जाएगा। सपोज इसका अगर जो है वो रेडियस अगर आर है, तो उसके लिए उस इंस्टेंट जो यहाँ पर पोटेंशियल होगा वो एग्जैक्टली सरफेस पर क्या पोटेंशियल होगा, वो इंटायरली जो है वो हमारा पूरे ही इनसाइड पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो सरफेस के पोटेंशियल के इक्वल होगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये हमारा हो जाएगा के क्यू अपॉन आर का। तो के की जगह हम लोग लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो इस तरह से उस के को हम लोग लिख लेते हैं, के का वैल्यू से उसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो हम लोग पोटेंशियल कह सकते हैं कि इंटरनल किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो इक्वल होगा के क्यू अपॉन आर के। और अगर हम लोग यहाँ इसका कंक्लूजन देखेंगे तो क्या कहेंगे, जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसी इनसाइड पॉइंट पर, वो क्या है, जो सेम और इक्वल टू दी पोटेंशियल एट दी सरफेस। सो जो सरफेस पर जो पोटेंशियल हो रहा है वो उस पोटेंशियल के ही इक्वल है। तो इस तरह से जो हमारा है वो फर्स्ट पॉइंट हमारा ओवर हो जाता है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है ये हम लोग देखेंगे अब। सो नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा, हमारा ज्योमेट्री तो सेम रहेगा और हम लोगों ने पॉइंट चेंज करना है। मीन्स पॉइंट अभी क्या होगा, तो अभी जो हमारा पॉइंट था वो इंटरनल था, तो इस इंस्टेंट हम लोगों ने जो पॉइंट लेना होगा वो क्या होगा, तो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा। सो सेकंड केस में हमारा बॉडी सेम रहेगा पर पॉइंट हमारा जो है वो एक्सटर्नल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा पॉइंट पहले इंटरनल था, अब हमारा पॉइंट कोई एक्सटर्नल पॉइंट हो चुका है। तो अभी देखिए इस फिगर से अगर हम लोग यहाँ पर समझे तो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट कुछ यहाँ कहीं रहा होगा। तो देखिए जैसे ये हमारा हमने लिया कैपिटल आर, तो एक्सटर्नल पॉइंट को हम लोग किसी स्मॉल आर से रख लेते हैं। तो इस इंस्टेंट अगर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी बाहरी पॉइंट पर कैलकुलेट करने का होगा, तो हम लोग क्या कहते थे कि ये जो होता था कि अगर सपोज यहाँ पर जो इस ज्योमेट्री की वजह से जो टोटल चार्ज है उसको एक पॉइंट चार्ज बनाकर इसके सेंटर पर रख दे, और फिर इस पॉइंट के लिए जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट चार्ज की वजह से उसके लिए जो पोटेंशियल आ रहा होगा वो सेम होगा इस ज्योमेट्री के चलते इस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन रहा होता था। तो अभी हम लोग इसको इस तरह देखते हैं कि सपोज हमारे पास ये एक पॉइंट चार्ज था जिसका की चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर Q होगा, तो अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड Q होगा और हमने इस पॉइंट पर जो है इसका पोटेंशियल ढूंढना है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, तो के क्यू अपॉन स्मॉल आर। तो मैथमेटिकल टर्म्स में अगर हम लोग देखेंगे तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल बन रहा होगा वो के क्यू अपॉन स्मॉल आर। क्यों स्मॉल आर, क्योंकि स्मॉल आर जो है वो हमें दिखाएगा कि हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर हैं। तो इस तरह हम लोगों ने क्या कह सकते हैं कि इसकी कंक्लूजन में कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होगा, तो सेम एज दैट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। सो दैट ड्यू टू इक्वल पॉइंट चार्ज, सो दैट ड्यू टू इक्वल पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। सो अगर हमने सेंटर पर इक्वल पॉइंट चार्ज को रख दिया, सो इक्वल पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर,
तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन रहा होगा उस पॉइंट पर, सेम पोटेंशियल हमारा जो है वो इस ज्योमेट्री की वजह से बन रहा होगा उस पॉइंट पर। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट रहा। जो हमारा नेक्स्ट होगा फोर्थ पॉइंट, उसमें हमारा जो है वो ज्योमेट्री चेंज हो जाएगा और इसमें हम लोग एक डिफरेंट ज्योमेट्री कंसीडर करेंगे। सो नेक्स्ट इंस्टेंट जो हमारा ज्योमेट्री है और बॉडी है उसको हम लोगों ने चेंज करेंगे और वो हमारा हो जाएगा यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। अभी सेल की जगह हम लोग उसको यूज़ करेंगे स्फीयर की तरह। सो यहाँ पर क्या होगा हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। सो अगर हमारा स्फीयर जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होगा तो उसकी वजह से हमारा एक्सटर्नल पॉइंट पर और इंटरनल पॉइंट पर क्या जो है वो पोटेंशियल बनेगा, ये हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट केस अगर हमने कंसीडर किया कि हमारा सपोज पॉइंट जो है वो कुछ एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट पर अगेन जो हमारा पोटेंशियल बनेगा वो इक्वल हो जाएगा कि उस पूरे मीन्स ज्योमेट्री का जो भी चार्ज है उसको एक्यूमुलेट करके हम लोगों ने अगर सेंटर पर रख दिया, एग्जैक्टली देखिए जैसे हम लोग सेल में कर रहे थे उसी तरह यहाँ पर भी सपोज हमारे पास जो भी कुछ भी चार्ज है उसको असेंबल करके अगर हमने यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज बना लिया और यहाँ पर से ये हमारा किसी एक्सटर्नल पॉइंट के लिए डिस्टेंस आर रहा होगा, तो इस इंस्टेंट इस पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोग कह सकते हैं सपोज ये पॉइंट चार्ज क्यू है, तो इसकी वजह से जो इस पॉइंट पर पोटेंशियल बन रहा होगा वो क्या होगा, तो के क्यू अपॉन आर के इक्वल हो जाएगा। यूनिफॉर्मली चार्ज स्प्रेड को हमने पॉइंट चार्ज बना लिया। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे कि ये यहाँ इस फिगर में जो पोटेंशियल आ रहा है वो एग्जैक्टली इस फिगर में जो पोटेंशियल आएगा वो दोनों इक्वल हो रहा होगा। तो अगेन हम लोग यहाँ पर क्या कंक्लूजन कह सकते हैं, तो सेम कंक्लूजन कह सकते हैं कि सेम एज दैट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। सो सेम एज दैट ड्यू टू equal point charge placed at center. So equal point charge placed at center, अगर हमने सेंटर पर इक्वल पॉइंट चार्ज रख दिया है, सो इक्वल पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर, तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल बन रहा होगा वही इस फिगर में सेम पोटेंशियल बन रहा होगा। तो इस तरह ये हमारा थर्ड पॉइंट हो जाता है। जो नेक्स्ट होगा वो हमारा होगा फोर्थ पॉइंट, और इस फोर्थ पॉइंट में हमारा जस्ट पॉइंट चेंज होगा, ज्योमेट्री सेम रहेगा। सो देखिए हमने अब अपना पॉइंट ऑफ स्टडी चेंज करेंगे इसमें ओनली, और हमारा ज्योमेट्री जो है वो सेम होगा। तो देखिए अभी हमने एक्सटर्नल लिया था, तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, एक बार इंटरनल लेंगे, जैसे प्रीवियस ज्योमेट्री के लिए हम लोगों ने लिया था। तो अभी देखिए यहाँ पर थोड़ा काइंड ऑफ स्टडी है, वो हम लोग किस तरह से करेंगे। तो देखिए जैसे हम एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर का जब भी चर्चा हो रहा है तो हम लोग क्या कहते हैं कि इंटायर सरफेस पर मीन्स इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम लोग अब सपोज ये हमारा अगर ज्योमेट्री है, तो इस ज्योमेट्री में हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, तो किसी इनसाइड पॉइंट के लिए कंसीडर कर रहे हैं। तो सपोज यहाँ पर जो हमारा रेडियस था, ये जो हमारा रेडियस था वो आर था। अब अगर हमने किसी इनसाइड पॉइंट पर रहना है तो उसके लिए अभी हम लोग सपोज अगर x कहे, जो x हमें चेंज करके, जैसे हमने r को स्मॉल r को वेरिएबल रखा है, वो वेरी करके हमारा जैसे आउटसाइड चला जाता था तो हम लोग स्मॉल r यूज़ करते और इस ज्योमेट्री का रेडियस r यूज़ करते थे। तो उसी तरह से हमारा ये x जो है वो वेरी कर रहा है, और इनसाइड पॉइंट के लिए हम x को स्मॉल r से इस तरह से अगर रखें। तो अभी देखिए इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था हमारा गॉस लॉ का जो 5th पार्ट था, उसमें हम लोग क्या करते थे, इसका यहाँ पर के लिए पहले इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालते थे गॉसियन सरफेस को यूज करके वहाँ पर। तो हम लोगों को क्या आता था, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का हो जाता था। मीन्स हमारा जिस तरह से ये डिस्टेंस वेरी हो रहा होता था उस तरह से हमारा जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो वेरी हो रहा होता था। तो अब देखिए अगर हम इससे इलेक्ट्रिकल फील्ड
इस पॉइंट पर या किसी इंटरनल पॉइंट पर इवेल्युएट हो जाने के बाद अगर हम लोग पोटेंशियल का स्टडी करना चाहेंगे तो हम लोग किस तरह से कह सकते हैं? तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि dv इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर। तो अगर अब हमने इस dv वेक्टर को इवेल्युएट करना होगा तो देखिए यहाँ पर हमको ई वेक्टर का जो भी टर्म आया है उस टाइम उस ज्योमेट्री में, उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता था, तो इसका काइंड ऑफ इंटीग्रेशन करते थे तो हमारा जो हो जाता था वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट हो जाता था। तो अब यहाँ पर क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो, पहले हम यहाँ पर इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। तो वो क्या होगा, विल बी फंक्शन ऑफ हमारा रेडियस और डिस्टेंस, और फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। सो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। सो इसके लिए क्या होगा कि ये एक फंक्शन होगा हमारा, उसमें वो इस डिस्टेंस के साथ जो है वो वेरी कर रहा होगा। तो अभी अगर देखिए इसको हम लोग फंक्शन बनाकर और भी बेहतर अगर थोड़ा सा समझने का ट्राई करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा जो पोटेंशियल आता है वो किस तरह से आएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड जब मालूम करते थे तो हम लोग इसको अगेन इस टर्म में ही अगर यहाँ पर थोड़ा सा काइंड ऑफ स्टडी कर ले तो v वेक्टर dv जो है वो हमारा हो जाएगा e वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर के टर्म में। तो जो उस पॉइंट पर हम लोगों को जो इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलता था वो चार्ज डेंसिटी अपॉन आर, तभी हम लोग कहते थे कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो लीनियरली वेरी कर रहा है डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हमने अब इस वेक्टर को डी आर के टर्म में अगर सपोज इंटीग्रेशन करेंगे दोनों ही साइड में, तो यहाँ पर जब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें जो है वो dv वेक्टर का टर्म मिलेगा। तो अगर हमने dv वेक्टर को, सो ये हमारा काइंड ऑफ e वेक्टर है, सो e वेक्टर सॉरी रो, ये हमारा जो है वो रो है, रो हमारा यहाँ पर से इरेज हो गया तो इसको हम लोग लिखेंगे। सो ये हमारा चार्ज डेंसिटी रो है। सो ये रो चार्ज डेंसिटी और ये डिस्टेंस का जो है वो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड लीनियरली प्रोपोर्शनल मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, लीनियरली वेरी कर रहा था इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो अब हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको हम लोग जो है वो यहाँ पर से पोटेंशियल का जो dv वैल्यू है इसको इवेल्युएट करेंगे। तो ये हमारा किस तरह से मालूम होगा, तो हमको इस तरह से पता होगा कि जो हमारा पोटेंशियल है वो एक फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये r²/2 का कुछ टर्म आएगा और हमें एक फिक्स पोटेंशियल जो है वो सरफेस का पोटेंशियल मालूम होगा। तो हम लोग एक पॉइंट सरफेस को कंसीडर करेंगे और दूसरा जब हम वेरी कर रहे होंगे मीन्स सरफेस से जब हम चेंज कर रहे होंगे तो इस तरह से ये हमारा जो है वो नेगेटिव होता है यहाँ पर। सो ये नेगेटिव टर्म रहेगा। तो हम लोग इसको इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे कि हम लोग सपोज यहाँ से सेंटर की तरफ जा रहे हैं तो हमारा जो पहला लिमिट होगा वो सरफेस का होगा और दूसरे टाइम हम किसी पॉइंट सपोज उस आर को हमने वेरी करना है तो हमने x रखा और बाद में जब x के टर्म में हो जाएगा हमारा मैथमेटिकल वो सब्स्टिट्यूशन तो हम बाद में x की जगह r रख देंगे। तो इस तरह से हमें जो है वो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस मालूम होगा सरफेस और उस पॉइंट का, जिस किसी भी पॉइंट के लिए हम ढूंढने का ट्राई करेंगे। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट ज्योमेट्री के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो है वो केयर कर सकते हैं एट डिफरेंट पॉइंट किस किस तरह से वो वेरी होता है। तो इस प्रकार हमारा जो है वो पोटेंशियल का जो है क्यूमुलेटिव स्टडी कंप्लीट होता है। और इस तरह हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो है वो कुछ काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टडी करेंगे जो कि हमारे लिए गॉस लॉ के ही चैप्टर में रहेगा। और उसके बाद हम लोग गॉस लॉ को एंड करेंगे एक न्यूमेरिकल वीडियो के साथ। सो